हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम कोडिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो आज हम बेसिक प्रोग्रामिंग और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? Programming is a set of instructions that to be executed by computer to perform a specific task। अब हम इसे अपनी भाषा में समझते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो हम कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए बोलते हैं और कंप्यूटर इससे हमें आउटपुट देता है। दैट इज़ प्रोग्रामिंग। Then next concept is compiler. Compiler is a program that translates computer code written in one programming language into another language। प्रोग्राम जो भी हम कोड लिखते हैं वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और उसे कंप्यूटर अपनी मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स 0 and 1s, so it converts into that language and compiles that program. That is the work of compiler. The next concept is coding. Coding is feeding our commands in a computer in a language that computer understands। जो भी हम कोड लिखते हैं वो एक कंप्यूटर को भी वो कोड समझ आता है और हमें भी, उसे हम कोडिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट वन इज एल्गोरिदम। Algorithm is a set of steps to be followed to perform a specific task। अब उसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लाइक इफ़ वी वांट टू मेक अ रेसिपी वी नीड टू ऐड इंग्रेडिएंट्स स्टेप बाय स्टेप। मतलब एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि कौन सा कोड किस वक्त एग्जीक्यूट करना है, मतलब किस कोड के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शंस रन होने वाला है, वो एल्गोरिदम डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज सोर्स कोड। सोर्स कोड इज़ द एक्चुअल टेक्स्ट दैट इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम विद लैंग्वेजेस। मतलब जो भी हम कोड लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में उसे सोर्स कोड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा टाइप्स। Data types are the different types of data used in the application like integer, float, double, character, string, etc. For example, we put char as a data type for character। डेटा टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लाइक इंटीजर, अगर हमें कुछ नंबर लिखना है तो इंटीजर डेटा टाइप यूज़ किया जाता है। उसका फॉर्म होता है इंट। इंटीजर को हम इंट में लिखते हैं। और फ्लोट, अगर हमें कोई फ्लोट नंबर लिखना है मतलब 0.1 पॉइंट में जो भी नंबर होता है वो लिखने के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। उसके बाद डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल इज अ स्पेस होल्डर for the value stored in memory। For example, int a is equal to 2। Here a is a variable which stores the value 2। वेरिएबल क्या करते हैं, जो भी हम डेटा टाइप्स लिखते हैं उसका एक वैल्यू होता है और वो वैल्यू स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ इंटीजर ये एक डेटा टाइप है, उसका हमने वेरिएबल लिया है ए को हमने स्पेसिफाई किया है एज ए वेरिएबल एंड उसकी वैल्यू है 2। सो इट विल स्टोर द वैल्यू 2 इन द मेमोरी। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज एरे। एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल इंट a इन स्क्वायर ब्रैकेट 2। एरे को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। हियर a इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 इज एरे विच स्टोर्स द इंटीजर डेटा टाइप।
टू इज़ द साइज ऑफ दैट एरे, एक एरे की वो साइज होती है 2। अब यहाँ पर डेटा टाइप एक ही है इंटीजर, पर उसके बहुत सारे सेट्स है जो हमने स्टोर किए हैं एरे, एक एरो को नेम स्पेसिफाई करके उसमें सेट किया है। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज लूप। लूप एग्जीक्यूट्स द सेम कोड अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। तो हम कुछ कोड लिखते हैं लूप को, और लूप उस कोड को रन करता है अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। मीन्स हमने कुछ उसे कंडीशन दी होती है जो कि उसे एग्जीक्यूट करनी होती है। लाइक इफ़ यू वांट टू एंटर नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो 1 के लिए वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 के लिए एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर 3 के लिए एक बार एग्जीक्यूट होगा। सेम कोड रन होगा जब तक वो 10 तक नहीं होता है। अब हम कोई सॉन्ग लेते हैं कि उसे हम लूप में डालते हैं, मतलब वो सॉन्ग रिपीट होता है, वही लूप है प्रोग्रामिंग में भी। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फंक्शन। फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू रिटर्न सिंगल रिजल्ट और मल्टीपल रिजल्ट्स। फंक्शन is also set of or group of instructions in a programming language to return single or multiple results. At least one result or multiple results रन होने चाहिए या फिर आउटपुट आना चाहिए. Then the next concept is class. A class contains state and behavior which corresponding to programming field and method. In object-oriented languages like Java, C++, everything includes around class and object. Class हमें C programming में नहीं मिलता. C programming is not an object-oriented programming language, but C++ and Java जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं. सो वहाँ पर क्लास यूज़ किया जाता है. वो भी एक स्टेट और बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है. सो टुडे वी फिनिश्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्राम. सो थैंक यू. If you like my video, please do like, share and subscribe.